जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंजिल भी आप हैं, तलाश भी आप हैं, उम्मीद भी आप हैं, आस भी आप हैं। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। लख लख बार शुक्राना 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 मेरे मालिक। गुरु जी, आपके आशीर्वाद से आज मैं एक अपना और शुक्राना सत्संग सभी संगत जी के साथ शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी तो वैसे इतने सत्संग कराते हैं, रोज कुछ न कुछ सत्संग होते ही रहते हैं संगत जी हमारी लाइफ में। कुछ कुछ तो हम भूल जाते हैं, कुछ कुछ हमें याद रहते हैं। अब जो मुझे याद है मैं वो अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी कुछ 1-1.5 साल पहले मुझे सर्वाइकल का पेन हुआ था। तो फिर कुछ टाइम मैंने थेरेपी कराई थी तो वो पेन ठीक हो गया था। तो अब मुझे दोबारा से वही दर्द फिर दोबारा से शुरू होने लग गया। तो अभी भी मुझे 8-10 दिन हो गए परेशान होते होते। जब ज़्यादा दर्द होता है तो मैं खाना भी नहीं बना सकती हूँ, इतना ज़्यादा पेन होता है। सर में, हाथ में, बैक में बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो बच्चे जैसे कभी बाहर से कुछ मन होता है माना खा लाने का, वैसे तो मैं चाहती नहीं हूँ कि बच्चे बाहर का खाएं, पर कभी बहुत ज़्यादा मजबूरी होती है तो लाना ही पड़ता है। तो अभी मेरा फिर बीच में मंचूरियन बनाने का मन कर रहा था कि मैं अपने बच्चों के लिए मंचूरियन बनाऊं, पर मेरे हाथ के अंदर इतना दर्द हो रहा था तो हिम्मत नहीं हो पा रही थी। पर फिर मैंने गुरुजी से प्रार्थना की मन ही मन के, गुरुजी इतनी मुझे हिम्मत दो। और मुझे मंचूरियन आता भी नहीं था बनाना, कि आप ही मुझे मेरे दिमाग में थॉट डालोगे कि ये ऐसे बनाना है, वैसे बनाना है। फिर गुरुजी के आशीर्वाद से मैंने धीरे धीरे बनाया। बनाते बनाते मतलब फर्स्ट टाइम में भी बहुत अच्छा बना था, बच्चों को और हस्बैंड को भी अच्छा ही लगा था। तो मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी खराब नहीं बने, ऐसा तो बन जाए बच्चे खा लें। पर फिर भी बहुत अच्छा बना था गुरुजी के आशीर्वाद से। मतलब गुरुजी से जब भी प्रेयर करते हैं तो गुरुजी मतलब वो चीज़ें खुद अपना आप हमारे हाथों से ऐसे करवाते रहते हैं कि जैसे एक हमें गाइडलाइंस मिलती है, अब ये डालो बेटा, अब ये करो, अब ये करो, अब ऐसे करो, वैसे करो। और ऐसे करते जब मैं बनाने के लिए सोच रही थी तो मुझे लग रहा था इतना टाइम लगेगा, ऐसे बनेगा, इतना टाइम लग जाएगा, मैं कैसे बना पाऊंगी। और जब बनाने लगी तो ऐसा लगा कि जैसे मैंने इतनी जल्दी झटपट सारा काम खत्म हो गया। तो मतलब मैंने फिर गुरुजी से कहा भी था कि गुरुजी अच्छा बन जाए आपके आशीर्वाद से। और फिर एक और सत्संग है संगत जी, कि जैसे हम कहीं भी आते जाते हैं तो गुरुजी से कह के जाएं कि गुरुजी हम बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलिए। तो संगत जी सच में गुरुजी हमारे साथ भी चलते हैं और हमें वो चीज़ें खरीदने के लिए हाथ बढ़ाते हैं कि जो चीज़ें हमारे लिए अच्छी होती हैं। ज़्यादा कोई इजूल फिजूल नहीं खर्च हो पाता है जब हम गुरुजी से आशीर्वाद लेकर के जाते हैं। क्योंकि मैंने काफ़ी बार से ये बात नोटिस की है, मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो मैं गुरुजी से कह के जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरे साथ चलिए, मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ और जो भी मैं पैसे लेके जा रही हूँ इससे कम में ही सामान आए और कुछ पैसे मैं वापस बचा करके भी लेकर के आऊँ, इजुल फुजुल खर्च ना हो। और संगत जी यही बात होती है। तो अभी मैं कुछ टाइम पहले अभी मैं चांदनी चौक गई थी कुछ सामान लेने के लिए, तो मैं गुरुजी से ही बोल के गई थी। तो मेरा संगत जी पैसे जो लेके गई थी, मेरा सामान भी आ गया और मेरी मनपसंद का ही सामान आया और ज़्यादा मैंने कोई पैसा वेस्ट भी नहीं करा और मैं पैसे बचा करके भी घर लेके आ गई। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि मतलब मेरे पैसे भी बच गए और सामान भी ज़्यादा और पसंद का भी सामान आ गया और कोई ज़्यादा वेस्ट सामान नहीं आया। नहीं तो पहले क्या था, बाजार में ये पसंद आ गया, ये भी खरीद लो, वो भी खरीद लो, ये भी लेके चलते हैं, वो भी लेके चलते हैं, मतलब फिजूल खर्चे ज़्यादा होते थे।
पर जब से गुरु जी का हाथ थामा हुआ है, इजुल फिजूल खर्चे बंद हो गए हैं। जो चीज़ हमारी ज़रूरत की होती है हम उन्हीं पे ही पैसा खर्च करते हैं, अदरवाइज हम फालतू के सामान नहीं खरीदने देते हैं गुरु जी। तो गुरु जी की बहुत असीम कृपा है, और गुरु जी आपकी कृपा ऐसे ही हम बच्चों पे बनी रहे। और थोड़ा सा मेरा सर्वाइकल का जो पेन है गुरु जी, गुरुपा थोड़ा बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, इसको थोड़ा सा आप ठीक करिए गुरुपा प्लीज़। अपनी बेटी की अरदास को सुनिए। मेरा सर्वाइकल का पेन बहुत ज़्यादा बर्दाश्त से कभी कभी तो बाहर हो जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। प्लीज़ गुरुपा आप इसको ठीक करिए गुरुपा। बस संगत जी, ये 2 शुक्राने सत्संग थे मेरे, जो मैंने आप सबके साथ शेयर किए हैं गुरु जी के आशीर्वाद से। और आगे भी ऐसे सत्संग होते रहेंगे, और हम अपनी गुरु जी के साथ, गुरु जी के आशीर्वाद से सभी संगत के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करते रहेंगे। और हाँ जी संगत जी, मेरी एक अरदास भी थी, वो भी मेरे गुरु जी ने पूरी की है। अब एक और अरदास लगाई हुई है, और वो भी मैं चाहती हूँ गुरु जी जल्दी से जल्दी पूरी करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। आज मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है संगत जी की मेरा दुकान घर से 10 किलोमीटर दूर पर है, गांव में है। तो संगत जी, ये 8 महीना से हो चुका है दुकान का, 8 महीना कुछ दिन हो रहे हैं संगत जी। तो दुकान संगत जी पितृपक्ष के पहले से ही दुकान पे मतलब कोई ग्राहक कुछ लेने के लिए खरीदने के लिए नहीं आ रहा था संगत जी, जैसे बोहनी भी नहीं हो रही थी संगत जी। तो आज मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी इतने दिन से कोई ग्राहक नहीं आ रहा है, बोनी नहीं हो रही है। तो सॉरी संगत जी, जैसे कि मैंने पहले सत्संग में बताया संगत जी कि मेरा सोना चांदी बेचने का दुकान है, गांव में छोटा मोटा है संगत जी। तो बहुत महीने से ऊपर हो गया संगत जी, कोई ग्राहक नहीं आ रहा था, सामान नहीं बिक रहा था। तो मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी इतना दिन से कोई नहीं आया, कैसे चलेगा गुरु जी। मैंने गुरु जी से कहा, तो गुरु जी ने आज सुन ली, और एक ग्राहक आए, उन्होंने छोटा मोटा सामान ही कुछ लिया संगत जी, और कुछ सामान का एडवांस भी कुछ दे दिया। तो मुझे से संतोष है संगत जी की कोई न कोई तो ग्राहक आया संगत जी। गुरु जी ने कृपा करी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना संगत जी। ऐसे ही जो मेरे तरह जो गुरु जी के लाखों संगत है, जो किसी न किसी काम धंधे कारोबार से जुड़े हुए हैं, गुरु जी उनको भी रोजी रोटी में वृद्धि करे, का बरकत दे, काम धंधे में उनके घर में भी बरकत हो, गरीबी दुख तकलीफ दूर हो, सारे संगत परिवार का गुरु जी सबके ऊपर अपनी मेहर करें। मेरे परिवार पर गुरु जी कृपा करते हैं, कृपा रखते हैं, और सारी संगत परिवार पर भी कृपा रखते हैं, कृपा करते हैं, साथ रहते हैं संगत परिवार के। अभी संगत जी मैंने गुरु जी की संध्या वेला हो गया है, दीप बाती जलाई है, और आज शुक्रवार का दिन है संगत जी। तो मैंने गुरु जी की दीप बाती जलाई हुई है, और मैं ये शुक्राना सत्संग कर रहा हूँ। गुरु जी
अपने सारे भक्तों पर, सारी संगत परिवार पर कृपा करें। सबके दुख तकलीफ दूर करें। जो रोजी रोटी से जुड़े हुए हैं उनके उनके भी बढ़ोतरी करें, वृद्धि करें, बरकत करें। क्योंकि संगत जी जो धंधे में है, किसी न किसी काम धंधे रोजी रोटी वाले हैं, उनके परिवार उनसे ही जुड़े रहते हैं। उनकी कमाई से ही उनका पालन पोषण चलता है संगत जी। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यहीं तक था। अगर मुझसे बोलने में कोई भूल गलती हो गई हो तो क्षमा करें। गुरुजी मेनका आंटी को भी कृपा दृष्टि बनाए रखें और उनको भी बरकत दें। जो भी अगर कोई काम धंधा उनका होगा, कोई बिजनेस होगा तो उनके ऊपर कृपा करें गुरुजी। और अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय महादेव, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरुपा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहले हम गुरुपा का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुपा का कई दिनों से मैसेज आ रहा था कि बेटा शुक्राना कर, खुशियाँ तेरे दरवाजे पर खड़ी हैं, शुक्राना करके अपना दरवाज़ा खोल ले। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग तो ये है कि आज मैं शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो 2-3 दिन पहले की बात है कि संगत जी, एक बटरफ्लाई हमारे यहाँ घर में आई। दोपहर के टाइम के बाद की बात है जी। संगत जी, उसने हमारे घर के पूरे आंगन में ऐसे नीचे फ्लोर पर चक्कर लगाए, कई जगह वो बैठी हुई। पता नहीं कौन सा संकट था या क्या था वो जो गुरुपा ने काटा उस दिन, क्या नेगेटिविटी दूर की, वो गुरुपा ही जानते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, कल की बात है। कल मुझे अपने किचन में एक मरी हुई छिपकली किचन के गेट पर ही पड़ी थी। पता नहीं वो भी कौन सा संकट था या क्या था जो गुरुपा ने हमारा काटा है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। हमारा जो भी कोई कष्ट था, जो भी कोई नेगेटिविटी थी, वो काटने के लिए। संगत जी, मेरा अगला शुक्राना सत्संग अपनी मम्मी के लिए है। मेरे मायके वाली जो मम्मी हैं संगत जी, उनकी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है। गुरुपा के चरणों में मैंने कई बार अरदास भी की है। संगत जी, मैंने पहले भी अपने सत्संग में बताया है कि पता नहीं गुरुपा ही जानते हैं कि मेरी मम्मी पहले तो कभी कहीं नहीं गई हैं, पर इस बार वो कल पूर्णिमा के दिन बाबा वडभाग जी के वहाँ पर जाकर आई हैं। तो गुरुपा को अपने मन में ही वो माथा टेक कर गई थी कि गुरुपा आप हमारे साथ ही चलिए और साथ ही आइए। संगत जी, पता नहीं क्या हमारे वहाँ पर नेगेटिविटी है। मेरा भाई भी बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है, वो अपनी ये हैबिट नहीं छोड़ पा रहा है। तो गुरुपा का मैसेज आया था कि बेटा अपनी माँ के लिए भी शुक्राना सत्संग कर। संगत जी, बाबा वडभाग जी के रूप में पता नहीं क्या जो भी कष्ट है मेरी माँ के ऊपर, मेरे मायके परिवार के ऊपर, वो गुरुपा कटवा रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और बाबा वडभाग जी के वहाँ से मेरी मम्मी को एक छोटा सा रेड कलर का कपड़ा भी प्राप्त हुआ है। पता नहीं वो गुरुपा आपकी या बाबा वडभाग जी की ब्लेसिंग है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा का मैसेज सत्संग मुझे कई बार आ चुका है कि बेटा चावल और चीनी खाना बिल्कुल छोड़ दे। संगत जी, गुरुपा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, वो हमारा बहुत केयर करते हैं, पर मैं मीठा चाय और दूध जो पीती हूँ उसमें ही होता है, चाय में तो आधी हम शक्कर ही डालते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा हमारा इतना ख्याल रखने के लिए।
संगत जी करवा चौथ में 2-3 दिन बाकी हैं। गुरुपा का मैसेज आया कि बेटा करवा चौथ के दिन सफ़ेद, काले और पीले रंग के कपड़े ना ही खरीदने हैं ना ही डालने हैं। तेरे पति की लंबी उम्र का वरदान तुझे देता हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे सुहाग की, मेरे पति की रक्षा करने के लिए। संगत जी गुरुपा का कई बार मुझे मैसेज भी आता है और कई सत्संग भी गुरुपा ने सुनाए हैं कि बेटा अपने किचन में संभाल कर काम कर, कोई ना कोई वहाँ पर मैंने कोई चीज़ देखी है जिससे तुझे खतरा है। संगत जी जैसे कि मैंने बताया है कि कल मरी हुई छिपकली मेरे किचन के गेट पर ही मुझे मिली है। पता नहीं क्या कास्ट है या क्या नेगेटिविटी है जो गुरुपा ने काटी है। संगत जी गुरुपा ही जानते हैं कि क्या है किचन में, मुझे तो वैसे ऐसा कुछ भी पता नहीं लग रहा है। गुरुपा के चरणों में अरदास है कि गुरुपा आप ही सब देखिए, प्लीज़ आप ही हमारे कष्ट, जो भी कोई संकट है प्लीज़ गुरुपा उसको दूर कीजिए। संगत जी कल पूर्णिमा का दिन था। चंद्रमा को नमस्कार किया, उनको ज़्यादा देर तक तो मैं निहार नहीं पाई, बस 1-2 मिनट के लिए ही निहारा और अपने गुरुपा का शुक्राना किया। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी 3-4 दिन पहले की बात है कि हमारे यहाँ नेबर के एक आंटी हैं, उन्होंने मेरी मदर इन लॉ को एक तुलसी माता का पौधा दिया है हमारे घर लाने के लिए। तो ये भी गुरुपा की ब्लेसिंग है कि तुलसी माता का पौधा हमारे घर पर आया है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी क्या है कि कल ही मैंने एक सत्संग सुना है, एक संगत आंटी जी बता रही थी कि काफ़ी मतलब कि जो भी सत्संग आ रहे हैं उनके थंबनेल में ऐसा लिखा होता है कि अगर ये सत्संग नहीं सुना तो ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये वो। संगत जी मुझे भी ऐसे ही आ रहे हैं तो मन में डर भी बैठ जाता है। तो कल ही गुरुपा ने मुझे उन आंटी जी के थ्रू ये सुनाया कि ऐसे सत्संग से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो भी हमारे सेवादार जी सेवा कर रहे हैं उनके चरणों में भी मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे थंबनेल ना लगाइएगा, जिससे कि मैं और भी काफ़ी संगत डर जाती है। पता नहीं क्या होने को कि अगर नहीं सत्संग सुना तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इससे मन में नेगेटिविटी बहुत घर कर लेती है और भ्रम में चले जाते हैं हम। तो संगत जी पता नहीं गुरुपा ही मुझसे ये मैसेज दिलवाना चाहते हैं कि ऐसे सत्संग को इग्नोर करिए प्लीज़। ऐसे थंबनेल को देखकर अपने मन में कोई भी भ्रम या नेगेटिविटी मत पालिएगा। संगत जी गुरुपा का मैसेज आता है, ब्लैक मैजिक के बारे में मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं। संगत जी पता नहीं कब जी ब्लैक मैजिक ख़त्म होगा। गुरुपा का मैसेज आता भी है कि बेटा जो भी तेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कर रहा है वो तेरे अपने ही हैं, तेरे ससुराल पक्ष के ही हैं। संगत जी मुझे पहले भी पता है कि वो कौन है और गुरुपा ने भी मुझे बताया है, दिखा भी दिया है कि तुझे और तेरे पति को खुश नहीं देखना चाहते हैं, तुम्हारे रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं। संगत जी आज सुबह की ही बात है कि मेरे पति जो हैं वो बिना वजह के ही, बिना बात के ही मुझ पर भड़क पड़े, मुझे बोलने लगे। तो थोड़ी देर के लिए मानो उदास भी हुआ, आंखों में आंसू भी आए। बस मैं किसी से कुछ नहीं कहती हूँ गुरुपा से ही बातें करती हूँ। जो भी कुछ दिल में खुशी या गम कुछ भी होता है वो मैं अपने गुरुपा से ही शेयर करती हूँ। तभी गुरुपा के ने मुझे 2-3 सत्संग सुनाए कि बेटा तेरे पति के ऊपर वशीकरण हुआ है, उसके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहा है, तू घबरा मत बेटा, इन सब को मैं देख लूँगा। वो तुझको और तेरे पति को खुश नहीं देखना चाहते, पर तू घबरा मत बेटा, तुम्हारे रिश्ते को मैंने ब्लेस कर दिया है, तेरे पति की, तेरे सुहाग की रक्षा मैं कर रहा हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी मैं कैसे अपने गुरुपा का शुक्राना करूं? शुक्राना शब्द बहुत कम है। अगर 7 जन्म लेकर भी मैं अपने गुरुपा का शुक्राना करूं तो भी वो कम है।
संगत जी गुरुपा हमारा बहुत ध्यान रखते हैं, बहुत प्यार करते हैं वो हमसे। संगत जी मुझे वाइट कबूतर के रूप में बटरफ्लाई तो हमेशा ही मेरे घर में मेरे आसपास घूमती रहती हैं, कई रंगों की, रंग बिरंगी। गुरुपा मुझे ब्लेस करते ही रहते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी जब भी मैं जोत जगाती हूँ, मेरे पास गुरुपा का कोई स्वरूप तो नहीं है, पर मैं मन में गुरुपा को याद करके जोत जगाती हूँ तो मेरी जोत की जो बत्ती होती है वो भी बहुत ऊंची जाती है और ऐसे जैसे तारा कोई टिमटिमाता है, ऐसे टिमटिमाते हुए लगती हैं मुझे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पता है कि आप वो मेरी जोत लगाई हुई मेरी आपके चरणों में अरदास है वो आप कबूल कर लेते हो। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। बस आपके चरणों में यही अरदास है गुरुपा कि सर्वत्र का भला करना, सभी संगतों के ऊपर अपना हाथ हमेशा रखना गुरुपा। आपके चरणों में ये अरदास है कि कभी भी अपने चरणों से हमें दूर मत करना, वरना हम टूट जाएंगे, मर जाएंगे, मिट जाएंगे। गुरुपा आपके बिना हम कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है गुरुपा। अपनी बेटी के का हाथ हमेशा थामे रखना। संगत जी आज के मेरा शुक्राना सत्संग इतना ही। गुरुपा की कृपा से मैं अपने शुक्राना सत्संग आगे भी शेयर करती रहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को मेरा जय गुरु जी और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी मैं बहुत टाइम से अपना शुक्राना सत्संग नहीं शेयर कर पाई हूँ क्योंकि मेरी बेटी और नाती आया हुआ था तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी गुरुजी ने मेरे साथ काफ़ी अच्छी चीज़ें करी हैं, चमत्कार हुए हैं, मुझे देखने को मिले हैं, तो मैं शेयर करना चाह रही थी लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो आज मुझे टाइम मिला है तो मैं सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग संध्या वेले में कर रही हूँ और गुरुपा के जितने भी चमत्कार हैं, जितना भी उन्होंने मेरे साथ में चमत्कार किए हैं उसका जितना भी मैं शुक्राना करूँ वो कम है। शुक्राना तो बहुत छोटी चीज़ है, मैं किसी भी शब्द में उनका शुक्राना नहीं कर सकती हूँ। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी मैं अपना शुक्राना जो सत्संग शेयर करना चाहती हूँ उसको बोलने में अगर मुझसे कोई भी गलती हो जाती है या गुरु जी मुझसे कोई भी गलती होती है तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बोलना चाहती हूँ कि अभी मैं जब मतलब थोड़े दिन की बात है ना, 2-3-4 दिन हुए अभी, तो मैंने गुरुपा के लिए सुबह के टाइम पे चाय बनाती हूँ अपने लिए और गुरुपा के लिए तो मैं उनके पास ही बैठ के पीती हूँ चाय। तो मैंने पहले गुरुपा की चाय रख दी आके और फिर मैं नाश्ता लेने चली गई और मैं अपनी भी चाय छान खिला रही थी। तो मैंने गुरुपा की चाय गुरुपा के पास रखी और बिस्किट का प्रसाद रखा। चाय प्रसाद और बिस्किट प्रसाद रख दिया और उसके बाद में फिर मैं अपनी चाय ले आई। तो मैंने गुरुपा का बोला कि आप प्लीज़ चाय पीजिए और बिस्किट खाइए। मैंने गुरु मंत्र का जाप किया और आँख बंद करके थोड़ी देर सिमरन किया गुरुपा का। उसके बाद में फिर जब मैं देखती हूँ तो मेरी चाय प्रसाद में दिया बन गया था। मतलब जो दिया होता है ना, जो दीपावली में दिया जलाते हैं, वो पूरा दिया बना हुआ था चाय में। वो बात देख के बहुत खुश हुई। मैंने अपनी बेटी को भी दिखाया कि देखो बेटा इसमें चाय में दिया बन गया है और मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत शुक्राना किया। और उसके बाद मैं फिर थोड़ी देर बाद उसी चाय में बटरफ्लाई बन गई। थोड़ी देर बाद उसी चाय में बटरफ्लाई बन गई, फिर उसमें नाग देवता भी बने, उसमें मतलब कई सारी चीज़ें बनी जो मुझे अभी तो इतना ध्यान नहीं आ रहा क्या 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 बना था।
उसी चाय में कई सारी चीज़ें बनी और सबसे लास्ट में बटरफ्लाई बनी थी। तो मैंने गुरुपा का बहुत धन्यवाद किया, बहुत शुक्राना किया, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने, क्योंकि मैं सबके सत्संग सुना करती थी और सब लोग अपना मतलब एक्सपीरियंस बताते थे कि गुरुपा के लिए मैंने भोग लगाया तो उसमें ये बन गया, उसमें वो बन गया। तो मैं बस यही सोचा करती थी कि गुरुपा मुझ में ऐसी क्या कमी है कि आप मुझे दर्शन नहीं देते हो और मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो। मेरी चाय में जो मैं चाय प्रसाद लगाती हूँ उसमें कोई कुछ क्यों नहीं बनता है, ऐसा क्या है, क्या हो गया। तो गुरुपा ने मेरी वो भी प्रॉब्लम ख़त्म कर दी, मुझे भी दर्शन दे दिया। आपका लाख 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 शुक्राना है गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना है, आपने मुझे दर्शन दे के धन्य कर दिया। उसके बाद कल शाम मैंने सुबह में जोत जगाई थी, मतलब मंदिर में पूजा करी तो जोत जलाई, गुरुपा के आगे जोत जल रही थी। तो उस जोत में गुलाब का फूल बन गया। तो मैंने फिर बहुत शुक्राना किया गुरुपा के कि वो तो साक्षात गुरुपा ने दोबारा से दर्शन दिए। और आज कितने दिन से बटरफ्लाई हमारे घर के चारों तरफ बस घूमती रहती हैं। इतनी सारी बटरफ्लाई हैं जिसका मतलब मैं बता नहीं सकती कि कितनी बटरफ्लाई आ जाती हैं। अब मेरे सिर के ऊपर से निकल जाती हैं, मेरे पास आके बैठ जाती हैं और इतनी सुंदर सुंदर बटरफ्लाइज हैं। मैं बालकनी में खड़ी थी, अपने नाती को लेकर बालकनी में बटरफ्लाइज दिखा रही थी, तो एक बड़ी सी बटरफ्लाई ब्लैक और लेमन कलर की आ गई, बिल्कुल मेरे पास ही आकर बैठ गई। मैं उसको देखूँ, वो मुझे देखे। मैंने बहुत जय गुरु जी बोलना शुरू कर दिया। मैंने उसी समय पर जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा बोलती रही और बटरफ्लाई खूब दर्शन दे। जब मैं कहीं पर भी जाती हूँ तो बस गुरुपा मुझे बटरफ्लाई के रूप में हर समय मेरे साथ ही रहते हैं, मतलब मुझे हर समय दिखाई पड़ती रहती है, बटरफ्लाई दिखती ही रहती हैं। परसों वाले दिन मैं अपने नाती को लेके मंदिर गई थी सुबह में, उसने जिद पकड़ ली कि नानी मैं भी जाऊँगा, तो मैं उसे लेके गई। तो रास्ते में छोटा सा पिल्ला था, मतलब कुत्ते का बच्चा था। तो वैसे तो वो शांत ही रहता है हर दिन, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ उसे, वो नाती के ऊपर बहुत ज़ोर ज़ोर से भौंकने लगा, मतलब बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तो मैंने उसको जैसे तैसे डरा के भगा दिया और भैया उसको गोदी ले लिया, बच्चे को। तो फिर मैं मंदिर के अंदर गई, तो वो मंदिर के अंदर आ गया। तो मैंने उसको फिर कैसे करके भगाया, मैं गुरुपा से प्रार्थना करी कि गुरुपा इसको हटा दो, बच्चा डर रहा है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद वो मंदिर में नहीं आया। फिर हम जब पूजा वूजा करके बाहर निकले तो मतलब मैं अपने उसको बेटे को लेके जा रही थी नाती को, तो वो फिर से आ गया। तो मैंने फिर गुरुपा से प्रार्थना करी, गुरुपा प्लीज़ इसको हटा दीजिए, ये बच्चा बहुत डर रहा है। मैंने बच्चे को गोदी में ले लिया, और लेकिन वो फिर पता नहीं, मैंने उसको जैसे भगाया तो वो भागा, बहुत तेज़ से भाग गया, मतलब भागा और एक किसी का गेट था उसके अंदर चला गया। और ठीक उसी समय पर जहाँ पे हम और मेरा नाती खड़ा था, ठीक उसी समय पे एक बटरफ्लाई आई ब्लैक कलर की, और वो बस मेरे चारों तरफ घूमने लगी, मतलब हम दोनों के चारों तरफ जैसे किसी ने रक्षा का जब कवच लगा दिया हो कि अब बेटा तुम्हारे पास कोई नहीं आएगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मतलब चारों तरफ मेरे पास वो बटरफ्लाई रही, 2 मिनट तक बटरफ्लाई मेरे पास रही, और फिर वो पिल्ले का नामो निशान ही हट गया, मतलब वो पता नहीं कहाँ चला गया, समझ ही नहीं आया कुछ। तो मैंने बहुत शुक्राना किया गुरुपा का, बहुत शुक्राना किया। उस समय भी गुरुपा ने जान बचाई कि वो काट भी सकता था बच्चे को। पता नहीं उसे उस दिन हो क्या गया था, बिल्कुल शांति से बैठा रहता था। कब तो रोज़ जाती है मंदिर, लेकिन वो कुछ करता नहीं था, लेकिन उस दिन उसको पता नहीं क्या हो गया और वो बस काटने के लिए तैयार था, बिल्कुल भौंक रहा था। तो उस दिन भी गुरुपा ने बहुत अच्छे से रक्षा करी हम दोनों की, और फिर हम लोग आराम से घर आ गए, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई परेशानी हुई। फिर उसके बाद में मैंने प्रार्थना करी गुरुपा से कि गुरुपा करवा चौथ आ रहा है ना, तो मुझे नया बिछिया और नई पायल लेनी है, और आप प्लीज़ कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे हस्बैंड अंकल जी हैं जो वो नाराज़ ना हों और हमको दिलवा दें सामान सारा। तो मेरी ये प्रार्थना भी गुरुपा ने सुन ली तुरंत ही। गुरुपा ने बोला कि मेरे पे मैसेज आया कि बेटा ठीक है, मतलब मेरे पास मैं ऐसे देख रही थी, स्क्रॉल कर रही थी इंस्टा, तो मैंने मैसेज देखा कि बेटा
तेरे ऊपर मैंने पहरा बैठा रखा, तुझे कुछ नहीं होगा, तू जो चाहती है वो सब कुछ होगा। फिर उसके बाद मैं हस्बैंड अंकल का फ़ोन आता है शाम के टाइम पे कि तुम बेटी के साथ में चली जाओ, मैं पैट रिक्शा भेज दूँगा और वहीं से जाके तुम पायल बिछिया जो भी कुछ लेना है वो ले आना जाके, पेमेंट मैं बाद में कर दूँगा। तो मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने गुरुपा का बहुत धन्यवाद किया कि उन्होंने ऐसा मतलब एक ही झटके में बात मान ली। और मैं जब फिर घर से जा रही थी तो मैंने गुरुपा को बोला कि गुरुपा मैं जा रही हूँ अपने नाती और बेटी के साथ में, तो आप मेरे अंग संग ही रहना, मेरे साथ में ही रहना, मेरे साथ ही चलिए और मेरे साथ ही वापस आ जाना और कम पैसे में बहुत अच्छा सामान दिलवा देना। तो गुरुपा पूरे रास्ते मेरे साथ रहे, मतलब मुझे 777 और एक नंबर 17 की तो ब्लेसिंग दिखती रही। जहाँ पूरे रास्ते गाड़ियाँ दिखती रही, बटरफ्लाइज दिखती रहीं और 999 ये सब गाड़ियाँ दिखती रहीं। अच्छे से हम लोग ज्वेलर्स के वहाँ पहुँच गए, अच्छे से सामान भी ले लिया और जब वापस आए तब भी गुरुपा हमारे साथ ही रहे पूरी रास्ते मुझे 777 777 7 नंबर की ब्लेसिंग दिखती रही। 777 की तो नहीं बोलूँगी, 777 और 7 नंबर की ब्लेसिंग दिख रही थी और 999 की एक बार दिखी। मतलब पूरे रास्ते गुरुपा मेरे साथ रहे, बटरफ्लाइज दिखी और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि हाँ गुरुपा है मेरे साथ, मुझे मेरे साथ ही चल रहे हैं। और हम कल मार्केट गए थे सामान लेने के लिए सुहाग का, तो रास्ते में बेटी के साथ ही जा रही थी, तो रास्ते में देखती हूँ कि मतलब मैं जब भी घर से निकलती हूँ तो गुरुपा को साथ लेके ही चलती हूँ। मैं गुरुपा को बोल के चलती हूँ, गुरुपा प्लीज़ आप हमारे साथ ही चलिए और मेरे साथ ही वापस आ जाना। तो मैं जा ही रही थी, अपनी बेटी के साथ स्कूटी पे थी, तो रास्ते में मतलब थोड़ा सा दूर में गुरुजी का बहुत बड़ा सा स्वरूप देखा मैंने। हालांकि थोड़ा सा वो दूर था, इतना साफ तरीके से तो नहीं देख पाई, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वो गुरुजी ही थे। लेकिन जैसे मतलब मैंने सोचा कि गुरुपा रुक जाइए, प्लीज़ 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 मुझे आपके दर्शन करने हैं, बट वो जो आगे बाइक वाला था वो एक गली में मुड़ गया, तो मैं पूरी तरीके से तो नहीं देख पाई, लेकिन हाँ वो मुझे ऐसा लगता है कि वो गुरुपा का ही स्वरूप लेके जा रहे थे। तो आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपने मुझे दर्शन दिया, मुझे इतनी सारी ब्लेसिंग दी, मेरे परिवार को ब्लेस करते हैं आप, मेरे बच्चों को ब्लेस करते हैं, सबका ख्याल रखते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं। आपका लाख लाख शुक्राना गुरुपा, आपका लाख 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 शुक्राना गुरुपा, अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा, आपका लाख शुक्राना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और मैं अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और अगर मुझे सत्संग बोलने में जो कोई भी गलती हुई है गुरुपा और संगत जी, तो प्लीज़ 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 मुझे माफ़ कर देना। और गुरु जी ये वाला सत्संग जो ये वाली मेनका आंटी जी शेयर करेंगी, तो प्लीज़ गुरुपा आप आंटी जी को भी खूब ब्लेसिंग देना, उनके परिवार को भी खूब ब्लेसिंग देना, सबका कल्याण करना, सबके दुखों को दूर करिए गुरुपा, सबके दुखों को दूर कर सारी संगत का रक्षा करिए गुरुपा, सारी संगत की रक्षा करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।